बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमाद अली खान साफ़ी आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि एक स्टेट को हम किन 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज हम उसी स्टेट को आगे लेके जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टेट्स। जिस तरह हमारे पास मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस के बहुत से टाइप होते हैं, जिस तरह के सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह के ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह बहुत से टाइप्स है मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट भी है हमारे पास, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करवाऊंगा सिंगलटन सेट। जिस तरह नाम से जाहिर है सिंगलटन, सिंगलटन मीन्स यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सिंगल, सिंगल मीन वन, एक, सिंगल एक के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस टाइप ऑफ सेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। क्या कि अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, a set that contain only one element basically is known as singleton set। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इसकी एग्जांपल क्या है देखते हैं। एग्जांपल अगर आपको कोई दे दे कि ये किस तरह सेट है तो बेसिकली दिस इज द सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन। तो इस डिफिनीशन को देके और फिर इस एग्जांपल को देके हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक सेट है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between -2 and 2। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है। इसमें क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन -2 and 2। यहाँ पे देखते हैं कि -2 और 2 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर्स है, हम वो इस सेट के अंदर लिखेंगे। तो वो कितने हो सकते हैं, देखिए हमें पता है कि नेचुरल नंबर सेट जो है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह जाता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का सेट ये होता है। तो इसमें तो -2 -1 और 0 जो है वो बिल्कुल वैनिश ख़त्म हो गई, उसको तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बेसिकली नेचुरल नंबर है ही नहीं। और यहाँ पे जो 2 की बात हो रही है तो बिटवीन है, तो यहाँ पे ये बात भी नहीं की गई कि विद 2, ये नहीं कि बिटवीन एंड -2 विद -2 एंड 2, ये बात नहीं की गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस सेट के लिए जो टेबुलर फॉर्म बनता है तो इसको मैं फिर नाम दूंगा सेट ए, और इसके अंदर सिर्फ 1 आएगा। किस तरह देखते हैं ना कि -2 और 2 के बिटवीन, तो देखिए -2 नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 भी नेचुरल नंबर। तो ये जो 3 नंबर है ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर सेट में है ही नहीं। ठीक है, अभी 1 और 2 है एंड 1 और 2 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, मकसद कि ये मेंबर्स हैं नेचुरल नंबर सेट के। तो इसमें 2 को उन्होंने हमें नहीं बताया कि आप 2 सेलेक्ट कर ले, तो वी आर ओनली लिफ्ट विद वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज 1। हम सिर्फ 1 को इस सेट के अंदर ले सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट आपको नजर आ रहा है ये भी सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 आ रहा है। तो ठीक है, तो इस डिफिनीशन को देख के और इसको देख के बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है दिस इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है उसको आप याद रख ले। नोट कि द ऑर्डर जिसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं,
ऑफ सिंगलटन सेट इज 1। ऑब्वियसली बात है, वेल नोन बात है कि ऑर्डर हम किसे कहते हैं, किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं तो उसी एलिमेंट के नंबर्स को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, इसका ऑर्डर है या कार्डिनैलिटी है। तो सिंगलटन सेट के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो उसका जो कार्डिनैलिटी या ऑर्डर है वो ऑलवेज 1 होगा। तो ये नोट है कि द कार्डिनैलिटी और ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन सेट मस्ट बी ऑलवेज बी 1। ओके, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी नंबर पे आती है टाइप ऑफ सेट में। दूसरे नंबर पे मैं क्या ले लूं, फाइनाइट सेट। देखिए नाम से जाहिर है ये भी कि फाइनाइट, फाइनाइट मीन जिसका कोई हद मालूम हो, जो फिनिट हो, या बाज़ औक़ात प्रोनाउंसिएशन में कोई फिनिट बोलता है कोई फाइनाइट बोलता है, तो आपको जो भी अच्छा ठीक लगे आप वही कह सकती है, ठीक है। तो फाइनाइट मकसद कि दिस इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेशन है अ सेट which consists of finite number of elements। एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो उस सेट को हम नाम देते हैं इसका फाइनाइट सेट का। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेट बी इज अ सेट एग्जाम्पल B equal to A B C D E F। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, तो 6 जो है 6 एक फाइनाइट नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट बी है ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक है। एक और नोट भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, the order of finite set is finite। बिल्कुल आसान चीज़ है, आसान बात है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स जब फाइनाइट होते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं कि फाइनाइट सेट। तो जब उसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो मैंने यहाँ यही लिख लिया है कि द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। और ये जो नोट है कि द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट मीन कि फाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो जब एलिमेंट्स फाइनाइट है मीन्स टू से कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट, या बाज लोग कहते हैं इनफिनिट। ये इनफाइनाइट और फाइनाइट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो इनफाइनाइट है उसमें ऑर्डर जो होता है उस सेट का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। तो मीन्स से कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल के हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। कि अ सेट इन विच number of elements are infinite। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट हो, तो ऐसी सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल इसका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इस तरह आगे जाके, अभी मुझे ये पता नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और आगे जाके ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका हमें कोई पता नहीं। सो इस दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास होता है वो भी एक इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि वो इस तरह होता है कि 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अभी ये जो डॉटेड लाइंस है ये हमें ये शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है।
अब अगर यहाँ इस इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट इस तरह लेता कि मैं यहाँ पे लेता कि ये 10 है, तो फिर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन चूंकि ये मैंने इस तरह डाटी थी छोड़ा है, तो इसका मकसद ये है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में यही डिफरेंस होता है कि फाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो काउंटेबल होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। 5 है, 10 है, 12 है, 20 है, 100 है, लाख है, वो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होते, तो उसका आर्डर भी इनफाइनाइट होगा। एक सेट इनफाइनाइट तब कहलाएगा जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसका आर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो। मकसद उस सेट का आर्डर इनफाइनाइट हो, मींस टू से कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, तो दिस इज अ सेट विच इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ सेट के जो टाइप्स हैं इसको देख ले। सिंगलटन सेट, फिर दूसरे नंबर है फाइनाइट सेट, तीसरे नंबर पे इनफाइनाइट सेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट सेट्स। सेट्स मीन मैं दो यहाँ पे एक से ज्यादा सेट कंसिडर कर पाऊंगा। ये देखे यहाँ पे इस को मैंने जो है वो इजाफी लगाया और वहाँ पे सिंगल सेट और सेट था। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए मुझे इक्विवेलेंट सेट्स के लिए मुझे एटलीस्ट 2 सेट लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है कि लेट ए and B be two non-empty sets। अभी एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं इसको भी इंशाल्लाह इसके बाद करवाने की कोशिश करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो दो सेट्स मैं ले रहा हूँ ए और बी, ये नॉन एम्प्टी है। मकसद उसका आर्डर जो है वो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। जब किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स हो तभी हम उसको क्या कहेंगे कि इसका आर्डर है हमारे पास। ऐसा सेट जिसका आर्डर 0 नहीं है, यहाँ पे ये बात हो रही कि ए और बी नॉन एम्प्टी मींस इन ए और बी का जो आर्डर है वो 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो देन A and B are said to be equivalent sets if ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट मकसद कि दोनों का आर्डर 0 से ग्रेटर है। ठीक है, दोनों में कुछ एलिमेंट्स पड़ी हुई हैं, 2 है, 3 है, 4 है, बस जरूरी बात ये है कि उसका आर्डर 0 नहीं है। ठीक है, तो फिर इन दोनों सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएंगे कि अगर हमारे पास इन ए और बी सेट के जो आर्डर है ये दोनों सेम हो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी जाके हम इन ए और बी सेट्स को नाम देंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, एग्जांपल क्या है देखते हैं एग्जांपल को। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और सेट बी हमारे पास है ए बी सी डी। तो देखिए अभी सेट ए का आर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, वो है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, वो भी क्या है 4। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर के सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी है। सेम टू सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जितनी है उतनी ही एलिमेंट सेट बी में भी है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच आर इक्वल टू 4। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो यहाँ पे सेटिस्फाई, तो उसको हम कौन से सेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स।
ठीक है। टू आर मोर देन टू सेट, इसको अगर आप जनरलाइज करवाना चाहते हैं तो टू आर मोर देन टू सेट आर सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ ऑल द सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि टू आर मोर देन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ ऑल द सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन जिसकी कार्डिनलिटी या आर्डर सेम हो। ठीक है, ये एग्जांपल है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट ए के जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 4 है, और इस तरह सेट बी का जो ऑर्डर है वो 4 है। तो चूंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हमने इस तरह लिख लिया। और फिर इस डेफिनेशन को चूंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो सेट्स है ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, अब 2-3 और इसके टाइप से इंशाल्लाह वो करवाने की कोशिश करेंगे, फिर अगर कुछ बाकी रहती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इक्वल सेट्स, इसमें भी हम कम से कम हमें 2 सेट्स जो है वो लेने होंगे कि हम शो करें कि ये इक्वल है। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट सेट तो हमने समझ लिया कि 2 सेट्स को इक्विवेलेंट सेट हम तभी कहलाएंगे कि दोनों के जो आर्डर है वो सेम हो। अब इक्वल सेट की बात आ रही है तो इक्वल सेट कैसे कहते हैं? इक्वल सेट्स आर दो सेट्स विच आर सेम इन नंबर एंड द एलिमेंट्स इन वन सेट will contain and also in the other set, means to say कि let A and B be two non-empty sets, then A and B are said to be equal sets if they have same elements। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है कि ए और बी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। अगर दोनों सेट एम्प्टी हो जाए तो चूंकि एम्प्टी सेट को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्टी सेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसमें बातें ज़्यादा है कि एम्प्टी सेट चूंकि उसमें कुछ है नहीं तो कलेक्शन की यहाँ पे जो डिफिनीशन में कलेक्शन है तो उसकी जो वायलेशन हो रही है क्यों हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये भी शो करेंगे कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, तो उस वीडियो में हम सबसेट को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि ए और बी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इस ए और बी इसको हम इक्वल सेट तब कहलाएंगे कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी हो। अगर ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी पाए जाए तो इन दोनों सेट को फिर हम नाम देंगे इक्वल सेट्स का। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एंड बी इक्वल्स टू 2 1 3 4। अभी देखें सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको देख ले और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको भी देख ले। सेट ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में 2 इसमें है तो ए में भी आपको नजर आ रहे हैं, 1 इधर भी है उधर भी है, 3 इधर भी है और उधर भी है, 4 यहाँ भी है और वहाँ पे भी है। तो मकसद कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी है, यानी और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स ए में है और ए के एलिमेंट्स बी में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसका आर्डर एक है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो किसी दूसरी तरतीब के साथ ले गए हैं। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से लिखना चाहते हैं, आप 4 एट लास्ट में या एक सेट में लिखा गया यहाँ 4 लास्ट में, अब आप इस 4 को अगर पहली पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेट होगा।
यहाँ जो है 1 जो है वो पहली पोजीशन पर है, यहाँ पे आके आपने दूसरी पोजीशन पर लिख दिया, लेकिन फिर भी वही सेट होगा। 3 यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, अगर आप इस 3 को बी सेट में यहाँ पे लेके आते हैं तब भी ये सेट ए के बराबर होंगे। मकसद कि ए देखते हैं, ए सेट ये है, ए सेट इसके भी बराबर है, 1 3 2 4 इसके भी बराबर है, ए सेट इसके भी बराबर है, 1 4 2 3 ये सब सेट ए है, ठीक है। इसके भी बराबर है 1 4 2 3। आप किसी भी तरतीब के साथ अगर ये लिख ले तो ये वही सेट होगा, लेकिन इक्वल सेट का मकसद ये है कि दो सेट्स इक्वल तब कहलाएंगे अगर एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में हूबहू वही एलिमेंट्स हो। जिस तरह यहाँ पे है कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स सेट बी में भी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स बी, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, आप इसको देख लीजिए। जरा लेंथी सेंटेंस मैंने लिख लिया, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। जो हमारे पास इक्वल सेट्स होते हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। इक्विवेलेंट सेट सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, कि दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएंगे कि दोनों का जो आर्डर है, दोनों सेट्स का जो आर्डर है वो सेम हो। तो ऑब्वियसली इक्वल सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे, तो जो एलिमेंट सेम है तो नंबर भी ऑब्वियसली सेम हो, क्योंकि 1 2 3 इधर पे है तो वही 1 2 3 इधर पे है। आप किसी भी तरतीब के साथ अगर लिख ले तो क्योंकि यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और इक्वल इसलिए कि वही का जो एलिमेंट्स है और यह का जो एलिमेंट्स है ये दोनों सेम भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा, हमारे पास जो इक्वल सेट्स होते हैं तो इक्वल सेट की डिफिनीशन आप एक ये भी कर सकते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, और सेट ए में जो एलिमेंट्स है वही के वही एलिमेंट सेट बी में भी होनी चाहिए, तभी जाके हम ये कहेंगे कि ए और बी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट मीन्स टू से कि इक्वल सेट्स जो है वो ऑलवेज उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और बट के बाद क्या बात हो रही है कि इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास क्या हो, इक्वल हो। जिस तरह यहाँ पे है कि ए और बी को देख ली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो क्या है, वो 4 है, बी में कितने हैं वो भी 4 है। तो ए और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स ए में है वो एलिमेंट्स तो बी में नहीं है। तो ये तो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, बी में ए बी सी डी है, तो ये एलिमेंट्स जो इसमें है वो तो इसमें नहीं है, और अगर इसमें है वो इसमें नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी है ये सेम है, ये इक्वल है। ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो आज के जो इस वीडियो है इसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ सेट समझ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी टाइप्स बचते हैं, जिस तरह हमारे पास है एम्प्टी सेट है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हमें बहुत हेल्प देगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।